थोड़ा सा पीछे रहना, थोड़ा सा रहना पीछे। हमने एक तारीख को मीटिंग की थी जी कि पेंशन जो है हमारे को पहली तारीख को मिले, और प्रेस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने बोल दिया था। पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी कांग्रेस के एमएलए हैं और जितने भी मंत्री महोदय हैं, सबको मेमोरेंडम दे रहे हैं। पेंशन में बहुत नाराजगी है। जो हमारा जो एरियर है पिछला 2016 से लेकर डी है वो दिया जाए, डीए की किस्त 12% है वो दी जाए। पर सबसे ज़्यादा जो दुख है पेंशनरों को मिल गई है और हमारे को अभी नहीं मिली। तो माननीय मंत्री महोदय, ये मेमोरेंडम है मुख्यमंत्री को दिया है और सारे मंत्री के थ्रू और एमएलए के थ्रू मान्य होता है। वो गठन, वो चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग होती है, वो किया जाए और उसके बाद जो भी हमारे 12% डीए दिया जाए और पेंशन पहली तारीख को दी जाए। तो हम आपके माध्यम से भी चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बोला जाए, आप उनको नहीं मिल रहा ये जो भी है, तो हमारी आपसे विनती है कि उनको बोला जाए। अदरवाइज पेंशनर है वो हर मंत्री महोदय का और हर एमएलए का हमने बोला है दिवाली के आसपास हम घेराव करेंगे और एक शिमला में बहुत बड़ी रैली हम यहाँ करने जा रहे हैं। एक बात जो हमने और बोलनी थी, माननीय जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय कांग्रेस प्रेसिडेंट थे उस टाइम इन्होंने बोला था कि पेंशनर के लिए हम जो है जेसीसी जल्दी करेंगे। ये जो अखबार है आज का दैनिक भास्कर 17 मई 2015 का, तो हम सब थे और ये भी मीटिंग की थी। तब भी बोले थे उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह थे, तब भी बोले थे। आज तो ये खुद है तो ये नहीं बोल रहे ये पेंशन की जेसीसी कराएंगे, ये 15 की कटिंग है। तो आपके माध्यम से ये 2 लाख पेंशन बिल्कुल नाराज है, सख्त नाराज है सरकार, सख्त नाराज है। बहुत जो भी है जी। और वैसे अब यहाँ के एमएलए हो जाने जो है ग्रामीण के और खूंटी के और शिमला के एमएलए उसमें तो इसके बाद जब आप फ्री हो, जब आप ये फ्री हो। मैं प्रेस के बंधु जितने भी आप लोग हैं आपका बहुत आभारी हूँ कि हर वक्त पे आप जो हमारी डिमांड है सरकार के सामने उठाते हैं। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और हमारे हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 2 लाख के करीब पेंशनर है। 1 तारीख को हमारी जो यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीटिंग भी हुई थी यहाँ पे, उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों में बड़ा भारी आक्रोश है, बड़ा भारी रोष है, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को जो पेंशन है कभी 10 तारीख को मिल रही है और अभी आदेश 9 तारीख की है। पिछले महीने की पेंशन हमारे को 10 तारीख को मिली और जो एम्प्लॉयज़ को 5 तारीख को मिली, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एम्प्लॉयज़ को इस महीने पहली तारीख को सैलरी दे दी, पर पेंशन के लिए आदेश 9 तारीख की है। इसमें हिमाचल प्रदेश के जितने भी पेंशनर हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि हम जितने भी कांग्रेस के एमएलए हैं और जितने भी मंत्री हैं इन सबको ज्ञापन देंगे और उनसे आग्रह करें कि जो भी हमारी पेंशनर की जो मेन डिमांड है, सबसे बड़ी डिमांड हमारी ये है कि पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन किया जाए। और उसके बाद दूसरी बड़ी डिमांड है कि 2016 के बाद के जितने भी पेंशनर रिटायर हुए हैं उनका बहुत बड़ा अमाउंट जो है ये गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़ा है। पे कमीशन जो 2016 के बाद लागू हुआ है उसमें जो पेंशनर 1/1/16 के बाद के हैं और फरवरी 22 तक के हैं उनका तकरीबन एवरेज एक पेंशनर का जो है 8-8, 10-10 लाख रुपया पेंडिंग पड़ा है। और उसके अलावा पेंशनर का जो ग्रेजुटी का एरियर है, उसके बाद लीव एनकैशमेंट का एरियर है और जो दूसरा ड्यूज़ है वो पेंडिंग है। हमने उस टाइम ही माननीय मुख्यमंत्री को बोला था कि आप जो ये अगर आप इकट्ठा नहीं दे सकते तो फेज मैनर में दो, पर इन्होंने ये बात नहीं सुनी। इसके अलावा 12% जो डीए है पेंशनर का वो ड्यू है और केंद्र ने तो अभी 3% और भी दे दिया है। तो उसी कड़ी में हमने ये बोला था। और एक जो और दूसरी बड़ी बात है कि मेडिकल जो बिल है पेंशनर को करोड़ों के हिसाब से पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो नहीं मिल रहा। और अब तो नौबत ये आ गई कि जो पेंशन है पहली तारीख के बजाय 9 तारीख को मिल रही है। पेंशनर है वो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग है, उनको अपने दवाई के लिए पैसे चाहिए और दूसरी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए, पर इतना बड़ा आक्रोश है पेंशनर की माननीय मुख्यमंत्री अभी समझ नहीं रहे। तो इसलिए हमने बोला कि अभी मेमोरेंडम देंगे, इसके बाद माननीय जितने भी हमारे विधायक है और मंत्री है उनका घेराव किया जाएगा अगर फिर भी हमारी बात जो नहीं मानी। तो उसी उपलक्ष्य में आज हमने माननीय मंत्री जो थे अनिरुद्ध सिंह जी थे वो आज इनको यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है।
क्या आश्वासन मिला इनसे, क्या सकारात्मक तरीके से बात सुनी गई? इन्होंने माननीय मंत्री जी के हम आभारी है, इन्होंने हमारी बात सुनी और इन्होंने ये बोला है कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, बड़े दिनों से जो है आपकी जो डिमांड्स है, ये डिमांड्स नहीं करूँगा, जो हमारे राइट है, जो इसको हम जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री शिमला में आते हैं मैं उनसे बात करूँगा और तब इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम आपकी जो ये डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और उसके निवारण के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आपने ये भी कहा था कि पार्टी अध्यक्ष रहते उन्होंने पैरवी की थी तब पेंशनरों की, अब क्या स्थिति? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, माननीय मुख्यमंत्री जो आज 2015 में ये कांग्रेस पार्टी के ये प्रेसिडेंट बने थे और उस टाइम यहाँ जो चीफ मिनिस्टर थे राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उस टाइम भी ये बात हो रही थी कि पेंशनर के लिए जो जेसीसी का गठन वो जल्दी नहीं हो रहा था। उस टाइम इन्होंने ये मीटिंग की थी पेंशनर्स की और यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और ये बोला था कि पेंशनर की जल्दी जेसीसी कराएंगे और उस टाइम जेसीसी भी हो गई थी, राजा वीरभद्र ने जेसीसी कराई थी। पर आज तो ये खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, तो क्या अब आज ये बातें इनको याद नहीं है? जो वायदे ये उस टाइम एज ए प्रेसिडेंट करते थे तो क्या ये चीज़ें अब ये भूल गए? पर इसके अलावा भी दूसरी जो बड़ी बात है, अगर स्टेट के ऊपर कोई फाइनेंशियल ऐसी कोई दिक्कत है, हमने पहले भी बोला था, पेंशनर से ये जो बोल रहे हैं इनके जो अधिकारी है, खास करके जो सेक्रेटरी फाइनेंस, चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो बड़े बड़े अधिकारी है, गुमराह कर रहे हैं इनको। ये बोल रहे हैं कि अगर पेंशन पहले तारीख को नहीं मिलेगी तो इसमें से 1,30,40,00,000 का जो है इसका बेनिफिट होगा स्टेट में, ये जो इनका है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपको यही लगता है कि जो प्रदेश की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वैसे तो आप हर जगह जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं और उनके जो अभी 2-3 दिन पहले जो इनके मीडिया एडवाइज़र है इन्होंने भी बोला कि स्टेट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि कोई फाइनेंस की कमी है या कोई स्टेट के ऊपर आर्थिक संकट है। तो फिर हमारे को पेंशन क्यों नहीं मिल रही? पहली तारीख को 9 तारीख को पेंशन क्यों मिल रही है? अगर फिर भी ये समझते हैं कि हम ये भी देने को तैयार है कि 1,30,00,000 हम दे, पर पहले 2 चीज़ें ये बोले कि एक स्टेट में कोई दिक्कत है पैसे की और दूसरी बात ये बोले कि आप हमारे को सहयोग कीजिए। तो हमारे तो जो 2 लाख के करीब पेंशन है, हर महीने 60 रुपये है, हम पहली तारीख को उनको 60 रुपया दे देंगे, पर पेंशन हमारे को पहली तारीख को ही चाहिए। आगे डीए की जो किस्तें, आगे त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहे हैं, इतने जितने लोग हैं, हम कैसे जो सबसे बड़े हिंदुओं के जो 2 त्यौहार है, दिवाली और दशहरा, इसी महीने आ रहे हैं, हम तो जो पेंशनर है और जो उनके बच्चे हैं वो भूखे हैं। आज तक भी हमारे को जो पेंशन नहीं मिली, हम दवाई के लिए जो है अपना जो है पैसा नहीं जुटा पा रहे और आगे उन बच्चों को और जो हमारे बच्चे हैं यार, हमारे जो अब तो बोलेंगे पोते हैं, जो बच्चे हैं, उनको किस तरह हम पैसे देंगे और किस तरह वो हमारे जो ये त्यौहार है इनको मना पाएंगे।